आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का किया रस्मी इफ्तिताह। मानव विजन और डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया का दिया नारा, कहा इंसानी फलाह हो एआई का हदफ। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स का ऐलान। फ्रांस के सदर एमेन्युअल मैक्रोन ने की भारत के डिजिटल इनकलाब की सताइश, कहा भारत का एआई मॉडल दुनिया में सबसे मुनफरिद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एआई को जामे बनाने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अबू धाबी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंग। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म डिक शॉफ और स्विट्ज़रलैंड के सदर जी पार्लियामेंट से भी दो तरफा मुलाकात और आलमी उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में बहरिया की मश्क मिलन 2026 का किया इफ्तिताह। क़ज़्ज़ाक़ी और साइबर खतरे को बताया चैलेंज, कहा आज की मुश्किल सूरत हाल में बहरी अफवाज के दरमियान ताउन कोई मुतबादिल नहीं बल्कि लाजिम है। और जनूबी कोरिया के साबिक सदर जून सुक योल मार्शल लॉ नाफिज करने के कसूरवार करार दिए गए। सियोल अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। मुतअद्दिद साबिक फौजी और पुलिस अफसरों के खिलाफ भी सजा का ऐलान। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। फ्रांसीसी सदर एमेन्युअल मैक्रोन, ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा, हिस्पानवी सदर पेड्रो सांचेज, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई समेत दीगर अफराद इस तकरीब में मौजूद थे। सब ने एआई को मज़ीद ज़िम्मेदार, महफूज, काबिल एतमाद और इंसानियत के मफाद में सब के लिए काबिल रसाई बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मसनूई ज़हानत को इंसानी तारीख की तब्दीली करार दिया। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समिट के दौरान एआई का मानव विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत का मानव विजन 21वीं सदी में इंसानियत की फलाह और बहबूद की कड़ी बनेगा। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एन नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी
एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। वजीर आजम ने कहा कि भारत एआई में किस्मत देखता है। उन्होंने बताया कि समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने एआई मॉडल लॉन्च किए हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत में टेक पर मबनी नौजवानों का एक पूल है, वो दुनिया को हल फराहम कर रही हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलिएंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत आईटी बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर एआई सॉल्यूशंस का नेचुरल हब बनाते हैं। भारत के पास डाइवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सक्सीड करता है वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक हसास इंसानी मरकूज आलमी एआई बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सही इरादे और सही वक्त पर किए गए दुरुस्त फैसले आलमी एआई रोड मैप बनाने में मदद करेंगे। वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि ग्लोबल साउथ की ख्वाहिशात को इस रोड मैप में शामिल किया जाना चाहिए। अतीत में टेक्नोलॉजी ने डिवीजन क्रिएट किए, लेकिन वर्तमान में एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, सबकी पहुंच में हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। जिम्मेदार एआई तैयार करने के लिए वजीर आजम ने अखलाकियात और हसासियत जैसी खसूसियात को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने एआई के लिए इंसानी रहनुमाई को एक लाजमी अंसर भी करार दिया। एक्सेलेंसी, एआई के एथिकल उपयोग के लिए मेरे 3 सुझाव हैं। फर्स्ट, डेटा सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एआई ट्रेनिंग के लिए एक डेटा फ्रेमवर्क बने। जैसे एआई में कहा जाता है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर डेटा सुरक्षित, संतुलित, विश्वसनीय नहीं होगा तो आउटपुट भी भरोसेमंद नहीं होगा। सेकंड, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखे। हमें ब्लैक बॉक्स के बदले ग्लास बॉक्स अप्रोच चाहिए, जहां सेफ्टी रूल्स देखे और वेरीफाई किए जा सके। थर्ड, एआई रिसर्च में पेपर क्लिप प्रॉब्लम का उदाहरण दिया जाता है। अगर किसी मशीन को सिर्फ पेपर क्लिप बनाने का लक्ष्य दे दिया जाए तो वह उसका एक काम के लिए दुनिया के सारे रिसोर्सेज को दांव पर लगाकर भी वही काम करती रहेगी। इसलिए एआई को क्लियर ह्यूमन वैल्यूज और गाइडेंस की जरूरत है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से खिताब करते हुए एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो आमोदोई ने कहा कि भारत में तवानाई और तवक्कुआत नाकाबिले यकीन है।
उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में भारतीय बिल्डरों और सनअतकारों के साथ मुलाकात के दौरान यहाँ एक साथ मिलकर तामीर करने का जो जज्बा दिखा वो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। The energy and ambition in this room and across India are incredible. I've been spending the last few days meeting with Indian builders and enterprises, and the energy to build together here is palpable, unlike anywhere else. और वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ दो तरफ़ा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने नई दिल्ली में मुनक़िदा AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर नीदरलैंड के वज़ीर आज़म डिक शोफ के साथ भी दो तरफ़ा मीटिंग की। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में नई दिल्ली फ्रंटियर AI कमिटमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी, भारत जैन, सर्वम और साकिट जैसे AI कंपनियों ने शमूलियती और जिम्मेदार मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए रज़ाकाराना अहद किया है। इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि AI टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की और इस्तेमाल महफूज, शफ़ाफ़ और माशरे के तमाम तबक़ात के मफाद में हो। These are two significant commitments. First, advancing understanding of real-world AI usage through anonymized and aggregated insights to support evidence-based policy making on jobs, skills, and economic transformation. The second is strengthening multilingual and contextual evaluations of AI systems to ensure that AI works effectively across languages, cultures, and real-world use cases, especially in the global south. और मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली फ्रंटियर AI कमिटमेंट के दो अहम वादों का खाका पेश किया, जिसमें पहला मुलाजमतों, महारतों और इक़्तिसादी तब्दीली के लिए AI एप्लीकेशंस के बारे में सबूत पर मबनी और हकीकी दुनिया की समझ को आगे बढ़ाना है। दूसरा, AI सिस्टम्स की कसीर लिसानी और सियाक़ व सबाक़ की तशख़ीस को मजबूत करना है। Together, these efforts mark an important step towards shaping AI that is not only powerful but also inclusive, development-oriented, and globally relevant. This initiative positions India at the forefront of building a global South-led perspective on AI governance, one that balances innovation with equity and real-world impact. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में बहरिया के मश्क मिलन 2026 के 13वें एडिशन का इफ्तिताह किया। इस 7 रोज़ा मश्क में 70 से ज़ायद ममालिक की बहरी अफवाज हिस्सा ले रही हैं, जो 25 फरवरी तक जारी रहेगी, जो बाहिमी ताउन, राब्ताकारी और समुद्री सिक्योरिटी को मजबूत करने का मौका भी फराहम करती है। इस बहरी तकरीब के जरिए भारत एक काबिल एतमाद और भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर अपने किरदार का अदा करेगा, जो इलाकाई और आलमी समुद्री सलामती में मस्बत तौर पर ताउन करेगा। वज़ीर दिफा ने कहा है कि मिलन 2026 का मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान बाहिमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। Milan 2026 stands as the largest and most inclusive edition to date, a reflection of the confidence the global maritime community places in India as a trusted and responsible maritime partner. Ladies and gentlemen, Milan 2026 seeks to enhance interoperability among navies of partner countries, improve professional competence by sharing of the professional experiences and practices, and deepen friendship among participating navies by evolving bonds of mutual advantage. समुद्री सिक्योरिटी के लिए बाहिमी ताउन पर जोर देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मजमूई तौर पर समुद्री सिक्योरिटी और बाहिमी खुशहाली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम ख्याल ममालिक के दरमियान ताउन, एतमाद और मुश्तरका अज़्म के जरिए ही यकीनी बनाया जा सकता है। Vishwamitra are a trusted global friend. We will continue to play a constructive and dependable role in the region, and we believe that holistic maritime security and a mutual prosperity are indivisible and can only be achieved through cooperation, trust,
and a shared commitment among like-minded nations. आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। मगरबी बंगाल में सिर से मुतालिक तनाज़ा बदस्तूर जारी है। रियासती इंतखाबी अफसरान की लापरवाही वोटरों के लिए महंगी साबित हो सकती है। ताज़ा तरीन वाक़या वोटर लिस्ट के मुसव्वदे पर समाअत के बाद शुरू हुआ है। रियासत में इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर दस्तावेज़ात अपलोड करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी थी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का कहना है कि समाअत के मौके पर वोटर्स ने दस्तावेज़ात दिए, लेकिन अफसरान ने उसे सही वक्त पर पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। अफसरान की लापरवाही के बायस 1,14,772 वोटर्स के नाम कट सकते हैं। ये इत्तला रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के हवाले से आई है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने वजाहत की है कि कसूरवार अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दिल्ली रिपोर्ट भेजी जाएगी। आरजीकर माली बदनवानी केस में साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी है। मंगल को अलीपुर की खसूसी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने अदालत को मुतल्ला किया है कि उसे घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत से मतलूबा इजाज़त नहीं मिली है। कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के लिए उसे महकमे की इजाज़त लाजमी लेनी है जहाँ वो मुलाजिम है। संदीप घोष के मामले में रियासती महकमा सेहत ने अभी तक ये इजाज़त नहीं दी है। बीजेपी सत्र नितिन नबीन असम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उनका ये दौरा आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ है। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने तिनसुकिया ज़िले के बारेकरी में तारीख़ी बोरनाम घर का दौरा किया। बीजेपी सदर ने तिनसुकिया के गोईजान में मतक सल्तनत के बादशाह सर्बानंद सिंह की समाधि पर गुलाए अक़ीदत भी नज़र किए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत अवामी समातों के बारे में ओहदेदारों के रवैये से नाखुश है, इसलिए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने ज़ाती तौर पर इस अमल की निगरानी करने का फैसला किया है। इस इक़दाम के तहत तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान सुबह 9:45 पर शुरू होने वाली लाइव कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जहां वो न सिर्फ अपनी मौजूदगी को निशानजद करेंगे बल्कि अवामी सतह पर शिकायत के हल के अमल का मुजाहरा भी करेंगे। इस इक़दाम को हुकूमत का इमेज बेहतर बनाने और अवाम का एतमाद बहाल करने की जानिब एक अहम इक़दाम करार दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाया। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी को ना तो आवाम और ना ही उनके इत्तेहादी अपनाना चाहते हैं। राहुल गांधी को ना जनता स्वीकारने को तैयार है, 95 इलेक्शन आ रहे हैं, ना उनको साथी स्वीकारने को तैयार है। हर रोज शिवसेना यूबीटी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो या वीसीके हो, वो उनके खिलाफ बोलते हैं कि नहीं ये नेता नहीं बन सकते हमारे। और अब तो मणिशंकर अय्यर जैसे नेता, भूपेन बोरा जैसे नेता, इमरान मसूद जैसे नेता, वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व को नहीं स्वीकारते। मतलब ना जनमत, ना संगत, ना जनपद। राहुल गांधी एक लायबिलिटी है और वही चीज़ उनके साथी भी बताते हैं। फ्री बर्च यानी मुफ्त सहूलत के वादे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बहुत सी रियासती सरकारें ज़्यादा कर्ज और नुकसान के बावजूद मुफ्त स्कीमें तकसीम कर रही हैं। अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली और दीगर सहूलियात फराहम करती रहेंगी तो इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। अदालत ने कहा है कि फ्री बर्च का बोझ मिलाकर टैक्स दहिंदगान पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई रियासतें पहले खसारे में हैं, फिर भी वो नई फलाही स्कीमें शुरू कर रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA और मुतालिका क़वानीन को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर बाकायदगी से 5 मई 2026 से समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोया मालिया बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने वकला से बहस की मुद्दत के बारे में मालूमात तलब की। मामलों को 2 हिस्सों में असम, त्रिपुरा और मुल्क के दीगर हिस्सों में तकसीम करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि 5 मई 2026 से तरतीब वार समाअत होगी। CAA को पार्लियामेंट ने 11 दिसंबर 2019 को मंजूर किया था और अगले दिन उसे सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई थी। अब तक इस कानून के खिलाफ 243 अर्जियाँ दायर की जा चुकी हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बिरादरी के लोगों को भारत की शहरियत फराहम करने का इल्तिज़ाम है। मुस्लिम कम्युनिटी को इस दायरा कार से बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से मुल्की एहतजाज हुआ था और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है।
भारत और जर्मनी ने आज नई दिल्ली के संचार भवन में टेली कम्युनिकेशन और डिजिटल तब्दीली पर एक अहम दोतरफा मीटिंग की है। शुमाल मशरक़ी खत्ते के मरकज़ी मवासलात और तरक्की के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जर्मनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वज़ीर कार्स्टन वाइलवर्कर ने स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को एक नई सम देने पर इत्तफाक़ किया। ये मीटिंग 10 जनवरी 2026 को भारत जर्मनी समिट के दौरान दस्तखत किए गए मुश्तरका एलामिया के बाद हुई है। दोनों ममालिक ने टेली कम्युनिकेशन, 5G और G6 टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कम्युनिकेशन, मसनूई जहानत और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया। दोनों फरीकों ने G6 मेयारी कारी, महफूज नेटवर्क्स और सप्लाई चेन लचक पर मिलकर काम करने के अज़म का भी इआदा किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी फोरम्स, बिलखुसूस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंदर मरबूत ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक़ किया। नाज़रीन, भारत में रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आज से शुरू हो गया है। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना इस्लाम में ख़ास अहमियत का हामिल है और इसे बहुत ही मुक़द्दस महीना समझा जाता है। इस महीने में रोज़ा रखने का सिलसिला तुलूए आफ्ताब सादिक से कब्ल सहरी खाने के बाद शुरू होता है और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तार किया जाता है। ये महीना भूख प्यास की शिद्दत को महसूस करने और सब्र, तहम्मुल, भाईचारे और दिलजोई का पैगाम देता है। सऊदी अरब में 17 फरवरी को चाँद नजर आया था, जिसके बाद पहला रोज़ा 18 फरवरी को रखा गया था। गाज़ा में रमज़ान की पहले दिन फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों ने तबाहशुदा इमारतों के दरमियान इज्तिमाई इफ्तार किया। मलबे के दौरान लंबी मेज़ें लगाई गई। लोगों ने मध्यम रोशनी और कुरानी आयात की तिलावत के दरमियान इफ्तार किया। मज़ीद ये कि जंगबंदी के बावजूद अब भी गज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इन हमलों में अब तक 72,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अमन बोर्ड के एक आला सतही इजलास की मेज़बानी करेंगे, जहां वो गज़ा के लिए $5 अरब से ज़्यादा के एक बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रुकन ममालिक ने गज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए हज़ारों एहलकारों को भेजने का अहद किया है। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने साबिक़ सदर यॉन सेक योल को दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ नाफिज करने के मामले में मुलज़िम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उन्हें पार्लियामेंट पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश के तहत फ़ौज और पुलिस एहलकार जमा करने, लीडरों की गिरफ्तारी का हुक्म देने, आमिराना हुकूमत कायम करने का मुलज़िम ठहराया है। इस मामले में साबिक़ वज़ीर दिफा किम योंग ह्यून समेत कई अफसरान को भी सज़ा सुनाई गई है। और दीगर गैर मुल्क की खबरों में अमेरिका ईरान तनाज़े के दरमियान व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान के मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी हुकूमत इसराइल के साथ बातचीत कर रही है। कैरोलिन ने बुध को कहा कि सिफारतकारी से हल निकालना अमेरिका की पहली तरजीह है। वो सदर ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया के साथ समझौता कर ले। सदर ने कमांडर इन चीफ की हैसियत से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत एक इंतहाई कामयाब ऑपरेशन किया है। इस कार्रवाई में ईरान की जौहरी तंजीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने बेघर अफराद के बारे में अपने काम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत न्यूयॉर्क में बेघर अफराद के कैंपों को हटाने के लिए अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी कर रही है। अब पुलिस की कार्रवाई के बजाय मुसलसल समाजी राब्ते और मदद पर तवज्जो दी जाएगी। मेयर का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने साबिक़ा इंतज़ामिया की पॉलिसी को मुअत्तल कर दिया क्योंकि ये गैर मौसर थी। नई पॉलिसी के तहत अब पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम मुतालिका महकमे को बेघर अफराद के कैंप के मामलात की जिम्मेदारी दी गई है। ये पॉलिसी 7 दिन तक मुसलसल राब्ते के ज़रिए बेघर लोगों को पनाह, रिहाइश और दीगर खिदमात से मुंसलिक करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने दावा किया है कि चीन ने जून 2020 में खुफिया न्यूक्लियाई तजर्बा किया था। मुआविन वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर ईव ने वाशिंगटन में कायम हडसन इंस्टीट्यूट को बताया कि कज़ाकिस्तान में ज़िलज़िला पैमा मरकज़ ने चीन के लॉपनॉर टेस्ट साइट के करीब 2.75 शिद्दत का धमाका रिकॉर्ड किया। क्रिस्टोफर के मुताबिक ये वाक़या ना तो कानकुनी का धमाका था और ना ही ज़िलज़िले का, बल्कि एटमी धमाके से मुशाबहत रखता था। ताहम तजर्बे पर पाबंदी के जामे मुआहदे से मुतालिक तंजीम ने कहा कि इस दावे की तस्दीक के लिए खातिर ख्वाह डाटा दस्तियाब नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। महीने का आखिरी रविवार